Hello students, myself Gaurav Pratap Singh. I am working as a lecturer at RBS Polytechnic बिजपुरी आगरा और मैं जो आपको सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ उसका नाम है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, जिसका अध्ययन हम करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर और फोर्थ सेमेस्टर में। ठीक, पूरा अभी तक क्या है, इसमें हम क्या क्या पढ़ चुके हैं अपने सब्जेक्ट में। इसमें हम रेफ्रिजरेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, एयर कंडीशनिंग की डेफिनेशंस के बारे में पढ़ चुके हैं, साथ ही साथ उसके सिलेबस के बारे में भी हमने अध्ययन कर लिया था। और जो पहली हमारी यूनिट थी फंडामेंटल ऑफ रेफ्रिजरेशन, उसके बारे में भी हमने अध्ययन कर लिया था, जिसमें हमने बेसिक रेफ्रिजरेशन के बारे में पढ़ लिया था, उसके इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ लिया था, क्यों उसकी आवश्यकता पड़ती है वो पढ़ लिया था, और साथ ही साथ मोड्स ऑफ रेफ्रिजरेशन यानी कि प्रशीतन की विधियां कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में भी हमने अध्ययन कर लिया था। तो नेक्स्ट हमारी यूनिट है वह क्या है, सेकेंड यूनिट। उसमें क्या पढ़ेंगे हम, वो हमारी यूनिट है वेपर कंप्रेशन सिस्टम। क्या है हमारी, वेपर कंप्रेशन सिस्टम। तो वेपर कंप्रेशन सिस्टम, या इसको हिंदी में क्या कह सकते हैं, VCRS भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, VCRS, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। यानी कि रेफ्रिजरेशन जो सिस्टम है वो किसी ना किसी प्रणाली पर कार्य करते हैं। ठीक, तो उन्हीं में से एक कौन सी प्रणाली है हमारी, वेपर कंप्रेशन सिस्टम। तो जितने भी आधुनिक प्रशीतन यंत्र हैं, यानी कि जितने भी क्या मॉडर्न रेफ्रिजरेशन यूनिट्स हैं, वो क्या करते हैं, इसी प्रोसेस पर कार्य करती हैं। अब वो कौन कौन सी यूनिट्स हो सकती हैं, ठीक, या तो घरेलू यूनिट हो सकती हैं, व्यावसायिक यूनिट हो सकती हैं, या फिर औद्योगिक यूनिट हो सकती हैं। सभी क्या है, जिस साइकिल पर या जिस सिस्टम पर कार्य करती हैं वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है वेपर कंप्रेशन सिस्टम। ठीक, अब कोई भी हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उसके बारे में क्या बताया था मैंने, स्टार्टिंग में बताया था कि जो भी क्या है वेपर कंप्रेशन सिस्टम है, तो यानी कि क्या हो रहा है, वेपर यानी कि वाष्प का यूज़ किया जा रहा है। अगर इसको हिंदी में हम कहें तो हिंदी में क्या कह सकते हैं इसको, वाष्प संपीड़न निकाय। तो एज अ वर्किंग इसमें क्या यूज़ हो रही है, वाष्प यूज़ हो रही है। तो वाष्प संपीड़न प्रणाली में वाष्प को रेफ्रिजरेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, अर्थात कार्यकारी माध्यम यानी कि वर्किंग मीडियम क्या होगा, वाष्प होगा। वाष्प की अवस्था में परिवर्तन संभव है, वाष्प से द्रव, द्रव से वाष्प में परिवर्तन किया जाता है। मेनली इसमें जो क्या हो रहा है, वर्किंग मीडियम के रूप में रेफ्रिजरेंट का यूज़ किया जा रहा है, वो क्या हमारा वेपर है। और वेपर क्या होता रहता है, कभी द्रव में चेंज होता रहता है, और द्रव क्या करते हैं, वाष्प में परिवर्तित होते रहते हैं। इसके लिए क्या एवोपरेटर का यूज़ होता रहता है, कंडेंसर का यूज़ होता है, साथ ही साथ एवोपरेशन डिवाइसेस का यूज़ होता रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का क्या हम प्रयोग करते रहते हैं। अब मेनली क्या है, वेपर कंप्रेशन सिस्टम का हम प्रयोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो प्रोसेस यूज़ किया जा रहा है वो कौन सा यूज़ किया जा रहा है हमारा, यही वेपर कंप्रेशन सिस्टम, या हिंदी में कहें तो वाष्प संपीड़न निकाय का प्रयोग किया जा रहा है। अब इसके क्या कुछ मेन फ़ायदे हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, जैसे क्या है, इसका जो आकार होता है, यानी कि जब इस डिवाइस को डिज़ाइन किया जाता है, इस साइकिल को डिज़ाइन किया जाता है, तो ये बहुत छोटे आकार में होती है। तो छोटे आकार में होगी तो आसानी से क्या है, फिट की जा सकती है कि यानी कि घरेलू और साथ ही साथ औद्योगिक क्षेत्रों में भी इसका आसानी से प्रयोग कर सकते हैं और कॉस्ट कम लगेगी। ठीक, नेक्स्ट क्या कह सकते हैं, इसके मशीन को चलाने के लिए क्या है, कम हॉर्स पावर देनी पड़ती है, यानी कि कम एफिशिएंसी रिलीज़ होती, खर्च की जाती है, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी भी कम प्रोड्यूस की जाती है। ठीक, और इसकी जो डिज़ाइन और ऑपरेशन है, यानी कि जिसको डिज़ाइन किया गया है और जो उसका ऑपरेशन है वो क्या बहुत आसान है, आसानी से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं और आसानी से इसको ऑपरेशनल भी कर सकते हैं। ठीक, और एक और इसका मेन चीज़ क्या है, इसका जो निष्पादन गुणांक यानी कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है वो अधिक होता है। ठीक है, क्योंकि ये किस पर काम करती है, ये काम करती है रिवर्स कार्नोट साइकिल पर। पूरी तरह काम नहीं करती लेकिन लगभग उसके निकटतम क्या करती है, रिवर्स कार्नोट साइकिल पर ये कार्य करती है। इस वजह से इसका क्या है, COP या निष्पादन गुणांक क्या रहता है, अधिक रहता है। ठीक, अब सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे स्टैंडर्ड वेपर साइकिल के लिए बारे में, या स्टैंडर्ड वेपर कंप्रेशन साइकिल। तो आपको क्या बताया था कि जितने भी सभी वेपर कंप्रेशन सिस्टम हैं उसमें क्या 4 मेजर पार्ट्स होते हैं। कितने मेजर पार्ट्स होते हैं, 4 मेजर पार्ट्स होते हैं। ठीक, अब वो 4 मेजर कौन कौन से पार्ट्स हैं, पहला है हमारा क्या, कंप्रेसर सेक्शन। कौन सा है, कंप्रेसर सेक्शन। सेकंड हमारा कंडेंसर, थर्ड हमारा एक्सपेंशन डिवाइस, और फोर्थ वन हमारा
एवोपरेटर। तो कितने बताए, मेनली 4 बताए, कौन कौन से, एवोपरेटर, कंप्रेशर, कंडेंसर और एक्सपेंशन डिवाइस। ठीक, एवोपरेटर का जो सेक्शन है यहाँ से क्या हो रही है, हीट इनलेट हो रही है, क्या होती है, हीट इनलेट होती है। और जो कंडेंसर डिवाइस है वहाँ से क्या होती है, हमारी हीट आउटलेट होती है। ठीक है, अब देख लीजिए इसमें फिगर में भी आपको दिख रहा है कि एवोपरेटर, कंप्रेशर, और ये वाला सेक्शन क्या कहलाता है, ये वाला सेक्शन कहलाता है लो प्रेशर सेक्शन। और दूसरा जो सेक्शन है वो क्या कहलाएगा, हमारा हाई प्रेशर सेक्शन कहलाता है। ठीक, एक क्या सेक्शन कहलाता है हमारा, लो प्रेशर सेक्शन कहलाता है, दूसरा हाई प्रेशर सेक्शन कहलाता है। ठीक, तो इसमें क्या है, मेनली 4 कंपोनेंट यूज़ हो रहे हैं, कौन कौन से, एवोपरेटर, कंप्रेशर, कंडेंसर और एक्सपेंशन डिवाइस। या इसको क्या कह सकते हैं हम, इसको हम दूसरा नाम भी दे देते हैं थ्रोटल वॉल्व। क्या कह देते हैं इसको, थ्रोटल वॉल्व। ठीक, अब इसकी वर्किंग के बारे में और इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। ठीक, तो स्टैंडर्ड जो वेपर कंप्रेशन साइकिल है ये किस पे काम कर रही है, ये भी काम कर रही है VCRS यानी कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल पर ही कार्य करती है। ठीक है, इसमें क्या है, जो वर्किंग फ्लूइड के रूप में किसका यूज़ कर रहे हैं हम, वेपर का यूज़ कर रहे हैं। किसका यूज़ कर रहे हैं हम, वेपर का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये वर्क किस तरीके से करती है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले जो हमारा वाष्पित्र यानी कि एवोपरेटर का जो सेक्शन है वो क्या है, लो प्रेशर पर है। वहाँ से वेट वेपर्स कहाँ जा रही हैं, हमारी वेट वेपर्स हमारी जा रही हैं कंप्रेशर के सेक्शन में। कहाँ जा रही है, हमारे कंप्रेशर के सेक्शन में। क्या जा रही है, यहाँ से जा रही हैं वेट वेपर। क्या जा रही हैं, वेट वेपर्स। कहाँ पर, कंप्रेशर के। इसको हमने क्या मान लिया, इसको हमने मिली मान लिया 1 पॉइंट। क्या मान लिया इसको, 1 पॉइंट। ठीक, तो ये क्या जाती है, कंप्रेशर में जाती है। और कंप्रेशर क्या होता है, एक तरीके से आइसेंट्रोपिक कंप्रेशर होता है। क्या करता है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन करता है। ठीक है, उसके उपरांत क्या होता है, तापमान क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक, और साथ ही साथ क्या है, जो हमारी वेपर है वो ड्राई और सेचुरेटेड हो जाती है। क्या हो जाती है, ड्राई और सेचुरेटेड हो जाती है। ठीक है, ड्राई और सेचुरेटेड हो जाएगी और क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन क्या है, आइसेंट्रोपिक यानी कि उसकी एंट्रोपी में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। यही जो हाई प्रेशर वेपर है अब कहाँ जाने लगी, ये जाने लगी हमारे कंडेंसर सेक्शन में। ठीक, किस में आने लगी, कंडेंसर। अगर इसको हिंदी में कहें क्या कहते हैं, इसको संगणन सेक्शन, क्या कहते हैं, संगणित्र कहते हैं। कंडेंसेशन होना शुरू हो जाता है। ठीक, कंडेंसेशन में क्या होता है, जो माध्यम है जिसके जरिए इसको कंडेंस किया जाना है वो क्या है, वाटर है। यानी कि इसके अंदर क्या होता रहता है, वाटर का फ्लो होता रहता है। तो जो हमारा वेपर प्राप्त हुआ, यहाँ से क्या था, हमारा वेट वेपर था। कंप्रेशन में क्या हुआ, इसके टेम्परेचर इंक्रीज हुए। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो हमारा वेट वेपर है वो टोटल किस में बदल जाएगा, वेपर में बदल जाएगा पूरी तरीके से। वही वेपर कहाँ आ गया, हमारा कंडेंसेशन में आ गया, कंडेंसर में आ गया। तो वहाँ क्या होने लगेगा, संघनन होने लगेगा। और संघनन के उपरांत क्या होता है, वो धीरे धीरे अपनी गुप्त ऊष्मा बाहर निकालने लगता है। जैसे ही बाहर निकालने लगता है तो वाष्प कहाँ हो जाता है, द्रव में परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है, द्रव में परिवर्तित हो जाता है। इसको हम कहाँ फ्लो करा देते हैं, इसको हम आगे फ्लो करा देते हैं एक्सपेंशन डिवाइस में। अब एक्सपेंशन डिवाइस का तो आपको तात्पर्य पता ही है, किस लिए काम किया जा रहा है, ये एक्सपेंशन करने के लिए किया जा रहा है। क्या करता है, एक्सपेंशन करने के लिए किया जाता है। इसकी वजह से दाब और तापमान क्या होते हैं, पहले की अपेक्षा कम हो जाते हैं। एक्सपेंड हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली दाब और ताप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, अर्थात इसका आंशिक वाष्पीकरण प्रारंभ हो जाता है, यानी कि हल्का हल्का वाष्पीकरण प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, धीरे धीरे क्या है, जैसे एक्सपेंशन डिवाइस में प्राप्त होता है, इसको क्या एक्सपेंशन डिवाइस से जब लिक्विड प्रेशर यानी कि लो प्रेशर हो जाता है मेनली एक तो, और साथ में क्या प्राप्त होने लगता है, लिक्विड और वेपर प्राप्त होने लगता है। क्या होने लगता है, लिक्विड और वेपर प्राप्त होने लगता है। एक तरीके से वाष्प का मिक्सचर हो जाता है। उसको दोबारा हम कहाँ फ्लो करा देते हैं, हमारे एवोपरेटर के सेक्शन में। ठीक, तो हमारी जो स्टैंडर्ड वेपर कंप्रेशन साइकिल है इसमें क्या 4 प्रोसेस है। पहले प्रोसेस में क्या हो रहा है, फर्स्ट पॉइंट लगाया हमारा एवोपरेटर के बाद, एवोपरेटर के उपरांत क्या हो रहा है, लो प्रेशर या वेट वेपर को कंप्रेशर में सप्लाई किया जा रहा है। कंप्रेशर कंप्रेस कर रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, प्रेशराइज्ड कर रहा है। लेकिन आइसेंट्रोपिक कंप्रेशर है, कौन सा, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशर। और उसको कहाँ कर देता है, प्रवाहित, वो कर देता है कंडेंसर के सेक्शन में। कहाँ प्रवाहित करता है, कंडेंसर। कंडेंसर क्या करता है, उसको संघनन यानी कि हीट एक्सट्रैक्ट कर देता है, हीट एक्सट्रैक्ट करता है। उसके बाद दोबारा कहाँ प्राप्त
फ्लो करा देता है एक्सपेंशन वाल्व में। एक्सपेंशन वाल्व क्या करता है, ये थ्रॉटल वाल्व कह सकते हैं, यह क्या कर देता है, एक्सपेंशन प्रसार कर देता है, यानी कि उसके प्रेशर को और टेम्परेचर को लो कर देता है, और वो लिक्विड वेपर दोबारा से कहाँ फ्लो होने लगती है, एवोपरेटर में। एवोपरेटर का सेक्शन क्या बताया था, हीट लेता है, हीट लेता है, दोबारा वेट वेपर में होता है, फ्लो होता रहता है। तो यही हमारी प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये कहलाती है स्टैंडर्ड वेपर कंप्रेशन साइकिल। क्या कहलाती है, स्टैंडर्ड वेपर कंप्रेशन साइकिल। तो यही बेसिकली क्या एक तरीके की डिवाइस है जिसके जरिए क्या है सारे के सारे रेफ्रिजरेशन सिस्टम कार्य करती हैं। यह बेसिक है किसी भी VCRS यानी कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का, जिस पर सारे के सारे रेफ्रिजरेशन प्लांट या रेफ्रिजरेशन डिवाइसेस कार्य करती हैं। अब हम अध्ययन करेंगे हमारे थ्योरेटिकल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में। किसके बारे में अध्ययन करेंगे, थ्योरेटिकल या कह सकते हैं सैद्धांतिक वाष्प संपीड़न चक्र, और इसके साथ साथ इसके पीएच और टीएस डायग्राम भी हम देखेंगे। ठीक, तो प्रोसेस के बारे में आपको बताया था, मेनली कहते 4 प्रोसेस होते थे। अब इसमें पॉइंट्स देख लें कौन कौन से हैं। ये हमारा कौन सा है, फर्स्ट पॉइंट है। ठीक, ये हमारा सेकेंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट। ठीक है, तो ये क्या है, मेन 4 पॉइंट है। अब प्रोसेस देखते हैं किस प्रकार से, यानी कि सबसे पहले देखिए कौन सा प्रोसेस हमारा 4 to 1, 4 से लेके 1 तक का प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है, इसमें 2 फेज लिक्विड वेपर मिक्सचर रेफ्रिजरेंट इज एवोपरेटेड थ्रू हीट ट्रांसफर फ्रॉम रेफ्रिजरेंट स्पेस। क्या बताया था आपको, एवोपरेटर का जो सेक्शन है उसमें क्या कर रही है, हीट ली जा रही है। तो यहाँ से जो भी हमारा क्या आ रहा है, लिक्विड और वेपर का मिक्सचर आ रहा है, वो क्या करता है, हीट एब्जॉर्ब करने लगता है। क्या करता है, हीट एब्जॉर्ब करने लगता है। तो उसमें क्या जो लिक्विड हैं वो क्या होने लगते हैं, धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट होने लगते हैं, धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट होने लगते हैं। और 1 वाले सेक्शन पे क्या प्राप्त हो रही है हमें, सैचुरेटेड एंड सुपर हीटेड वेपर प्राप्त होती है। क्या होती है, सैचुरेटेड एंड सुपर हीटेड वेपर प्राप्त होती है, जिसको हम कहाँ फ्लो करा देते हैं, जिसको हम फ्लो करा देते हैं हमारे कंप्रेशर वाले सेक्शन में। कहाँ फ्लो करा देते हैं, कंप्रेशर वाले सेक्शन पे। अब देखिए प्रोसेस 1 से 2, प्रोसेस 1 से 2, प्रोसेस 1 से लेके और प्रोसेस 2 के बीच क्या हो रहा है, कहाँ क्या लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है हमारा कंप्रेशर। तो उसमें जो वेपर रेफ्रिजरेंट इज कंप्रेस्ड टू अ रिलेटिवली हाई टेम्परेचर प्रेशर रिक्वायरिंग वर्क इनपुट, यानी कि यहाँ क्या जा रहा है, यहाँ कार्य किया जा रहा है कंप्रेशर पर, बाहर से कोई ना कोई कार्य इस पर किया जा रहा है। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी के जरिए कार्य किया जाता है। तो वह कार्य क्या करता है, वहाँ जो हमारा वेपर रेफ्रिजरेंट प्राप्त हो रहा है उसको कंप्रेस्ड कर देता है। क्या कर देता है, उसको कंप्रेस्ड कर देता है, और उसके टेम्परेचर और प्रेशर को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, पहले से बहुत अधिक कर देता है। और कहाँ पहुँचा देता है, सेकेंड नंबर पर, यानी कि 2 नंबर पर पहुँचा देता है। ठीक है, अब आगे देखिए आगे क्या हो रहा है, जो आगे प्रोसेस हमारा कौन सा, 2 से लेके 3, कौन सा प्रोसेस हमारा, 2 से लेके 3, यानी कि इस पॉइंट 2 से लेके पॉइंट 3 तक, इसके बीच क्या लगा हुआ है, कंडेंसर लगा हुआ है। वेपर रेफ्रिजरेंट कंडेंस टू लिक्विड थ्रू हीट ट्रांसफर टू द कूलर सराउंडिंग्स, यानी कि कंडेंसर क्या प्राप्त कर रहा है, जो भी हमारे उधर से प्राप्त हुई थी क्या, वेपर रेफ्रिजरेंट प्राप्त हुआ था हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर का, उसको क्या कर देता है, ये कंडेंस करना शुरू कर देता है। क्या कर देता है, कंडेंस करना शुरू कर देता है, और हीट को बाहर एक्सट्रैक्ट करने लगता है। और सराउंडिंग यानी कि जो हमारा अंदर के सेक्शन है उसको क्या कर देता है, कूलिंग इफेक्ट जनरेट कर देता है। क्या कर देता है, कूलिंग इफेक्ट जनरेट कर देता है। ठीक है, उसके उपरांत क्या है, यह प्राप्त होता है किसके, हमारे पॉइंट 3 को, और 3 से लेके 4 तक का जो पॉइंट है, यानी कि जो हमारा प्रोसेस कौन सा है, प्रोसेस हमारा 3 टू से लेकर 4 के बीच, इसके भी क्या हो रहा है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट, यानी कि वेपर था, लेकिन कंडेंस होने के बाद किस में चेंज हो गया, लिक्विड में। लेकिन पूरी तरह क्या होता है, लिक्विड में चेंज नहीं हो पाता, साथ ही साथ वेपर भी होता है। तो लिक्विड प्लस वेपर रेफ्रिजरेंट कहाँ, एक्सपेंशन के द्वारा एक्सपेंड होने लगता है। क्या होता है, एक्सपेंड होने लगता है, और कहाँ भेज दिया जाता है, एवोपरेटर के लिए। यहाँ से क्या होने लगा, यहाँ से यहाँ तक एक्सपेंशन डिवाइस क्या करती है, इसको या थ्रॉटल वाल्व कह सकते हैं, इसको एक्सपेंड करने लगती है, और वही एक्सपेंड करने के बाद ऑटोमेटिक टेम्परेचर डाउन हो जाता है, प्रेशर भी डाउन हो जाता है, और पुनः एवोपरेटर के लिए प्रवाहित कर दिया जाता है। ईच कंपोनेंट से कुछ क्या हमारे मेनली मॉडल्स के द्वारा क्या क्या पॉइंट्स निर्धारित किए गए हैं। तो पहला पॉइंट क्या है हमारा, कि ईच कंपोनेंट इज एनालाइज एज अ कंट्रोल वॉल्यूम ऑफ स्टडी स्टेट, यानी कि स्टडी स्टेट में ही पूरा का पूरा क्या प्रोसेस
कवर्ड किया जाता है, यानी कि वॉल्यूम, रेफ्रिजरेंट के वॉल्यूम में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं आता। सेकंड क्या है, कंप्रेशर ऑपरेट्स एडियाबेटिकली, यानी कि जो हमारा कंप्रेशर का सेक्शन था वो क्या करता है, एडियाबेटिकली काम करता है। एडियाबेटिकली मतलब उसके क्यू यानी कि एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होता, यानी कि कोई भी बाहर से एनर्जी आती नहीं है, ना ही कोई बाहर एनर्जी जाती, केवल वर्क डन किया जाता है। क्या किया जाता है, वर्क डन किया जाता है, यानी कि एक तरीके का क्या, ये एक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। ठीक, नेक्स्ट क्या, द रेफ्रिजरेंट एक्सपेंडिंग थ्रू द वॉल्व अंडरगोस थ्रॉटलिंग प्रोसेस, यानी कि एक्सपेंड, जो रेफ्रिजरेंट को एक्सपेंड किया जाता है वॉल्व किसके द्वारा किया जाता है, वॉल्व के द्वारा, एक थ्रॉटलिंग प्रोसेस, यानी कि एक्सपेंशन डिवाइस क्या कर रही है, इसको एक्सपेंड कर देती है, हमारे रेफ्रिजरेशन या रेफ्रिजरेंट को एक्सपेंशन कर देती है, उसके टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को रिलीज कर देती है। ठीक, नेक्स्ट हमारा काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस आर इग्नोर्ड। बेसिकली जब रेफ्रिजरेंट हाई प्रेशर पर फ्लो होगा तो क्या होगा, और वॉल्यूम स्टडी रहेगा तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी कुछ ना कुछ जनरेट होंगी, वो बाहर भी निकलेंगी और रहेंगी भी। ठीक, लेकिन उस चीज़ को क्या इसमें हम देखते नहीं हैं, यानी कि उसको हम आसानी से इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, अब इसकी क्या बेसिकली बात की जाए सेक्शंस की अलग अलग, तो किस तरीके से ये क्या क्या कार्य करती है। ठीक, तो अगर हम सबसे पहले किसकी बात करें, एवोपरेटर की बात करें, किसकी बात करें, एवोपरेटर की बात करें, तो एवोपरेटर में क्या है, Q इनलेट अपॉन M इजगल टू H1 माइनस H2। ठीक है, तो Q क्या है, Q इज रेफर्ड एज द रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, किसको रेफर करता है, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी को। अब बेसिकली देखते हैं कि इसमें फीचर्स क्या है हमारी, जो एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल वर्क कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है इसमें, क्या हीट ट्रांसफ़र बिटवीन रेफ्रिजरेंट एंड कोल्ड वार्म रीजन आर नॉट रिवर्सिबल। ठीक है, बेसिकली जो हमारा क्या है TS डायग्राम बनता है, वो TS डायग्राम क्या कुछ इस प्रकार का बनता है। ठीक, ये क्या है TS डायग्राम, देखिए TS डायग्राम क्या हमारे इस वेपर कंप्रेशन के लिए कुछ इस प्रकार का बनता है। ये हमारा क्या है, डोम का सेक्शन है, क्या है हमारा ये डोम का सेक्शन है। ठीक, 1 से 2 प्रोसेस में क्या हो रहा है, 1 से जो हमारा 2 प्रोसेस हो रहा है उसमें ऑटोमेटिकली क्या हो रही है, हीट जनरेट हो रही है, क्या हो रही है हमारी, हीट जनरेट हो रही है, यानी कि उसके टेम्परेचर जनरेट हो रहा है। क्या हो रहा है हमारा, टेम्परेचर जनरेट हो रहा है, यानी कि कहाँ पर है, T1 से T2 पहुंच रहा है। देन आफ्टर क्या हो रहा है, दोबारा से डोम पर आ रहा है, और क्या हो रहा है, धीरे धीरे टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, कहाँ से, 2 से लेके 3 तक। ठीक है, उसके उपरांत क्या हो रहा है, बैक टू रेफ्रिजरेशन, फिर 3 से क्या हो रहा है, 3 से 4 के बीच में क्या हो जाता है, दोबारा से टेम्परेचर रिलीज हो जाता है, और लेकिन एंट्रोपी क्या रहती है, लगभग डोम के अंदर सेम रहती है, क्या रहती है, आइसेंट्रोपिक रहती है, इसलिए सेम रहती है। ठीक, और 4 से 1 पे दोबारा क्या हो रहा है, दोबारा टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, लेकिन क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो जाता है, क्या हो जाता है उसका, एक्सपेंशन हो जाता है, यानी कि जितनी भी हीट थी सब क्या हो जाती है, बाहर रिलीज हो जाती है, क्या हो जाती है, बाहर रिलीज हो जाती है। यानी कि जो हमारा 4 to 1 प्रोसेस था वो क्या था, हमारा एक्सपेंशन प्रोसेस था। 1 से लेके 2 तक क्या था हमारा, ये हमारा कंडेंसर का प्रोसेस था। 2 से लेके जो 3 तक का प्रोसेस था ये क्या था, हमारा कंडेंस, ये हमारा क्या था, कंडेंसिंग का, ये क्या था, कंप्रेशर, सॉरी 1 से लेके 2 के बीच हमारा क्या था, कंप्रेशर का प्रोसेस था। देन 2 से 3 हमारा क्या हो गया, कंडेंसर का प्रोसेस हो गया, एंड 3 to 4 हमारा क्या हो गया, एक तरीके से हीट एक्सट्रैक्ट होने लगी, क्या होने लगी, हीट पूरी तरीके से एक्सट्रैक्ट होने लगी। ये क्या हो गया, थ्रोटल वॉल्व की प्रोसेस हो गया, किसका हो गया, थ्रोटल वॉल्व। 4 to 1 एवोपरेटर, 1 से 2 कंप्रेशर, 2 से 3 कंडेंसर, एंड 3 से 4 एक्सपेंशन डिवाइस। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अब देखिए ये हमारा क्या एक तरीके से पीएच डायग्राम है, किसके लिए, हमारे इसी साइकिल के लिए। पीएच डायग्राम में देखिए 1 से लेके जो 2 प्रोसेस है ये हमने आपको बताया था, ये क्या होता है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक या आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, कंप्रेशर के अंदर होती है। कहाँ होती है ये, कंप्रेशर के अंदर होती है, कंप्रेस होने लगता है, कंप्रेस होने लगता है तो क्या हो गया, प्रेशर इंक्रीज हो गया, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो गया, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों इंक्रीज हो जाते हैं, लेकिन इसकी एंट्रोपी क्या रहती है, सेम रहती है। क्या रहती है, इसकी एंट्रोपी सेम रहती है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते। फिर क्या है, 2 से लेके जो 3 प्रोसेस है ये कहाँ हो रहा है, हमारा कंडेंसर के सेक्शन में हो रहा है, संघनन के सेक्शन में हो रहा है। इसको क्या कहते हैं, कंडेंसेशन प्रोसेस कहते हैं, और इसको एक दूसरा नाम भी दिया था, क्या दिया था, रिवर्सिबल प्रोसेस, रिजेक्शन ऑफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर।
प्रेशर क्या रह रहा है ये हमारा पूरा इस सेक्शन में कांस्टेंट रहता है, इसको क्या कहते हैं कंडेंसर प्रेशर कहते हैं। ठीक, यहाँ से क्या होती है हीट बाहर निकलती रहती है, क्या होती रहती है हीट बाहर निकलती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या होता है थर्ड से लेके फोर्थ जो प्रोसेस कहाँ हो रहा है हमारा एक्सपेंशन डिवाइस या थ्रॉटल वॉल्व में होता है। इस सेक्शन में क्या होता है धीरे धीरे प्रेशर क्या हो जाता है कम होने लगता है, एक्सपेंशन हो जाएगा। अगर हमारे रेफ्रिजरेंट का एक्सपेंशन हो जाएगा प्रसार हो जाएगा तो उसकी क्या होगी हीट धीरे धीरे कम होने लगेगी, यानी कि उसका प्रेशर भी कम होने लगा और उसका क्या है टेम्परेचर भी कम होने लगा, दोनों चीज़ें क्या हो जाने लगेंगी कम होने लगेंगी। ठीक, अब ये प्रोसेस कहाँ पहुँच गया 4 to से 1 तक। तो 4 to 1 में क्या रहता है एवोपरेटर प्रेशर, एवोपरेटर के सेक्शन में। इसको भी हमने क्या नाम क्या दिया है रिवर्सिबल प्रोसेस एडिशन ऑफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। कंडेंसर में क्या होता था यहाँ से हीट निकलती थी, लेकिन इस प्रोसेस में क्या हो रही है हीट इनलेट की जा रही है, यानी कि आ रही है, हीट एब्जॉर्ब होने लगती है इस प्रोसेस में, लेकिन प्रेशर क्या रहता है सेम रहता है, क्या रहता है सेम रहता है। ठीक, तो ये क्या था हमारा पूरा वर्किंग था किसका हमारे थ्योरेटिकल वेपर कंप्रेशन साइकिल का। नेक्स्ट वीडियो में क्या है हम एनालिसिस करेंगे पूरे वेपर कंप्रेशन साइकिल के लिए, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि उसके हर यूनिट में क्या एनर्जी के लिए फार्मूला जनरेट हो रहा है और क्या अलग अलग एवोपरेटर और कंप्रेसर सेक्शन में एनर्जी और वर्क डन के लिए फार्मूलाज जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, तो पूरा का पूरा एनालिसिस करेंगे मैथमेटिकली एनालिसिस, और उसके बाद हम उसकी COP वगैरह के बारे में जानकारी प्राप्त भी करेंगे। ठीक, तो इससे रिलेटेड जिसको भी PDF चाहिए वो टेलीग्राम लिंक यानी कि डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम लिंक पर जाकर वहाँ से PDF आसानी से डाउनलोड कर सकता है। और प्लीज़ आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो भी कोई नई वीडियो हम इस पर अपलोड करेंगे उसका सीधे आप पर नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और साथ ही साथ अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर जरूर जाएं। धन्यवाद।